व्यक्ति का चित्र, चरित्र और चिंतन अध्यात्म से परिपूर्ण होना चाहिए। मानव जीवन पर चित्र का, चिंतन का और चरित्र का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए भारत में चित्र परंपरा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उन चित्रों के माध्यम से अध्यात्म की और नैतिकता की एक अद्भुत प्रेरणा मिलती थी, मगर आज के दौर में जिन चलचित्रों को दिखाया जा रहा है या इंटरनेट और मोबाइल के इस माया जाल में बच्चों के मनोमस्तिष्क पर जिन चलचित्रों का प्रभाव पड़ रहा है, अनुभव ये कहता है कि ये भारत की सांस्कृतिक संपदा के लिए बहुत ही घातक होगा। तो हमें सर्वप्रथम चित्र पर ध्यान देना है कि जो भी चित्र बने वो संस्कार, संस्कृति, चारित्रिक और नैतिक उन्मूलन में, नैतिक उन्नयन में सहयोगी बने, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आज की युवा पीढ़ी के लिए कि चिंतन में विराटता आए, चिंतन में उच्चता आए, चिंतन में गंभीरता आए, चिंतन में विराटता और विशालता आए। क्योंकि कहा जाता है कि जब व्यक्ति छोटी सोच रखता है तब वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। भारत की चिंतन संपदा इतनी विराट थी कि हमने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की, मगर आज सांप्रदायवाद की आग ने व्यक्ति के चिंतन को इतना छोटा बना दिया है कि यह सांप्रदायवाद की आग धीरे धीरे जातिवाद और पंथवाद में बदलेगी, जो भारत की एकता के लिए, भारत की अक्षुण्णता के लिए निश्चित तौर से घातक बनेगी। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। तीसरी बात युवा पीढ़ी के लिए कि चारित्रिक संपदा का अद्भुत विकास होना चाहिए। जब तक सबसे बड़ी शक्ति को हम चारित्रिक शक्ति के तौर पर देखेंगे, तभी भारत की युवा पीढ़ी समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएगी। क्योंकि चाहे आर्थिक शक्ति हो, नैतिक शक्ति हो, उससे भी अधिक शक्तिशाली चारित्रिक शक्ति होती है,